रिवर्सल पैटर्न्स वो पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट में जो भी ट्रेंड आपका चल रहा होता है ना, उस ट्रेंड के अंदर ये बनते हैं, देन उसके बाद में आपका जो भी ट्रेंड है उसको ये रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो पहले डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, उसके बाद में ये पैटर्न्स बनेंगे और वहां से आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो कि आपका अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के बाद में ये पैटर्न बनता है और फिर वहां से हमारा डाउन ट्रेंड क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है। ऐसे जो भी पैटर्न्स बनेंगे उनको अपन रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। उसके बाद में दूसरे जो पैटर्न्स है वो है कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये पैटर्न हमें बताते हैं कि जो भी ट्रेंड आपका चल रहा है वो अभी और कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, जैसे अब ट्रेंड चल रहा होता है तो उसके बीच में ये पैटर्न्स बनते हैं, देन इसके बाद में हमें कंफर्मेशन होता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। और इसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है उसके बीच में ये पैटर्न्स बनते हैं, देन उसके बाद में हमें कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट अभी और नीचे आने वाला है। तो ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं उनको अपन कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। इसके बाद में जो लास्ट पैटर्न्स आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनको अपन न्यूट्रल पैटर्न्स बोलते हैं। न्यूट्रल ऐसे पैटर्न्स होते हैं जब ये पैटर्न बनते हैं तो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि मार्केट अप साइड में जाएगा या डाउन साइड में, लेकिन मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद में हमें कंफर्मेशन मिलता है और कंफर्मेशन के बाद में जो मार्केट है जिस तरफ ब्रेकआउट होगा मार्केट उस तरफ जाता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे की तरफ ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आता है। ये जो पैटर्न्स होते हैं इनको अपन न्यूट्रल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, आज जो अपन पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं वो जो पैटर्न्स है हमारे रिवर्सल पैटर्न, मतलब ऐसे पैटर्न्स को समझेंगे जो मार्केट जब चल रहा होगा उसके बीच में ये पैटर्न्स बनते हैं और वहां से हमारा जो ट्रेंड है उसको ये रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ओके। तो आज जो पैटर्न है रिवर्सल, उसमें जो सबसे पहला पैटर्न है, इस पैटर्न का नाम है डबल टॉप। इस पैटर्न को अपन डबल टॉप बोलते हैं। ये बनता कैसे है, पहले थोड़ा सा इसका साइकोलॉजी समझते हैं। तो देखिए, मार्केट पहले प्राइस आपके ऊपर की तरफ जा रही थी, मतलब अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड चल रहा था, एक लेवल पे आके मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे उठ मार्केट रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे की तरफ गिरती है और एक पॉइंट पे आके इसने यहाँ पे अपना क्या लिया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट से प्राइस वापस से उठना स्टार्ट करती है। आपको पता है कि सपोर्ट्स पे बायर्स होते हैं, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर यहाँ पे आपको फिर से दिखाई देगा रेजिस्टेंस, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था वो इस तरीके से बनेगा। तो सेम उसी लेवल पे जाके प्राइस वापस से रिजेक्शन लेती है। इसी के साथ में आप देखते हो कि एक टॉप तो आपका ये बन चुका और दूसरा टॉप ये बन चुका। इस तरीके का जो पैटर्न बनता है तो इसको डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं और प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल से वापस नीचे की तरफ आती है। जो नीचे सपोर्ट का काम कर रहा था, एक तरीके से सपोर्ट लाइन को हम नेक लाइन के नाम से जानते हैं। मतलब जहां से मार्केट बीच में रिवर्स होके जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नेक लाइन बोलते हैं। ठीक है, जब ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो उसके बाद में इस नेक लाइन का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, मतलब ब्रेकआउट होता है। मार्केट इसको नीचे की तरफ क्या कर देता है, इस तरीके से ब्रेक कर देता है। जैसे ही मार्केट इसको इस तरीके से कैंडल के साथ में ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के साथ में अपन एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल के बाद वाली जो कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो उस लो ब्रेक पे हम यहाँ पे अपनी क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। और इसके हाई पे हमारा क्या आ जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जितने पॉइंट का ये गैप है उससे डबल का नीचे मेरा क्या रह जाएगा, यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं इस तरीके से यहाँ पे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है। ठीक है, रिस्की हो जाता है क्योंकि कई बार मार्केट होता क्या है कि अपन ने जैसे डायरेक्ट एंट्री बनाई है, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया और ब्रेकआउट देके मार्केट थोड़ा नीचे आता है, देन यहाँ से वापस ऊपर चला जाता है। इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और इस तरीके का जो ब्रेकआउट होता है इसको अपन बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। जब हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक बार ब्रेक करता है, ब्रेक करके वापस अपनी रेंज में चला जाता है, तो इस ब्रेकआउट को अपन क्या बोलते हैं, फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। और ऐसा कब होता है, जब यहाँ पे जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है उसमें वॉल्यूम नहीं हो। ठीक है, वॉल्यूम एक कॉन्सेप्ट होता है, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वॉल्यूम क्या होता है। कैंडल जो होती है, अगर आपने कई बार चार्ट में देखा होगा तो ये जो कैंडल बनती है इसके नीचे भी ग्रीन कलर की इस तरीके से बार बनती है, ग्रीन और रेड कलर की ऐसी कैंडलें बनती है नीचे की तरफ, जिसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम। अगर नीचे जो कैंडल्स बन रही है ये छोटी कैंडल्स बन रही है तो इसका मतलब ये है कि इस कैंडल ब्रेकआउट में क्या नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। और अगर ये कैंडल जो कैंडल ब्रेक कर रही है उस कैंडल में इस तरीके से बड़ी कैंडल बनी है तो इसका मतलब ये है कि इसमें वॉल्यूम अच्छा है। तो जब मार्केट इसको ब्रेक करे, अगर ब्रेक करते टाइम में उसमें वॉल्यूम अच्छा है तो इसका मतलब जो ब्रेकआउट हुआ है वो राइट ब्रेकआउट है, सही ब्रेकआउट है। लेकिन अगर मान लो कि जब कैंडल ने ब्रेक किया उस टाइम में नीचे की तरफ ये जो वॉल्यूम आपका बन रहा है, जो नीचे की तरफ आपका ये वॉल्यूम बना है, ये बिल्कुल छोटा छोटा बना है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो वॉल्यूम बना है वो बिल्कुल छोटा छोटा बन रहा है, जैसे कि इस तरीके की कैंडल बन रही है ऐसे। तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट जो हुआ है ना, ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो हम फिर डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम वेट करते हैं कि मार्केट एक बार दोबारा जाए। और दोबारा जाएगा तो आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट जब दोबारा जाता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा था, तब बात की थी कि जब अभी तो ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे, सपोर्ट का। लेकिन जब मार्केट एक बार इसको ब्रेक कर देता है तो ये अब यहाँ पे किसका काम करने लग गया, रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। और जब इस रेजिस्टेंस लेवल से
जब इस रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस गिरती है, अब गिरते टाइम में हमें क्या देखना है, यहाँ पे हम एक ऐसा पैटर्न ढूंढेंगे जो बियरिश हो, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे वेट करते हैं कि जो ऐसा पैटर्न बने जो बियरिश, रेजिस्टेंस बन चुका हमारा, और रेजिस्टेंस पे हम क्या देख रहे हैं, बियरिश पैटर्न। बियरिश पैटर्न कैसे काम करेगा, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लो कि इस तरीके से क्या बन गया, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बियरिश पैटर्न होता है जो मार्केट में प्राइस को नीचे लेके आता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो शूटिंग स्टार बना है, इस तरीके से एक पैटर्न बनता है, जिसके बाद में जैसे ही अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, ये कैंडल ने लो ब्रेक किया, इस पे हम क्या बना देंगे, अपनी एंट्री बनाएंगे। और इस शूटिंग स्टार के हाई पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसएल हो जाएगा, और जितना एक गैप है उससे डबल का नीचे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टारगेट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पैटर्न के ऊपर एंट्री बनाई जाती है जब मार्केट रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट पे एंट्री करते तो ये सेफ रहता है, क्योंकि हमें आज जब मार्केट कई बार क्या होता है, रीटेस्ट करने नहीं जाता, मार्केट ऐसे ऊपर निकल जाता है। तो हमने अगर डायरेक्ट एंट्री बनाई है और वॉल्यूम भी नहीं देखा, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस से बचने के लिए कि जो ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है ये फेक तो नहीं है, उससे बचने के लिए अपन कैसे एंट्री लेते हैं, रीटेस्ट के बाद एंट्री लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं इसका एग्जांपल आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरीके से डबल टॉप पैटर्न बोलता है। इस डबल टॉप पैटर्न का एक और नाम होता है, इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो एम की तरह दिख रहा होगा आपको, तो इस डबल टॉप पैटर्न का नाम क्या होता है, एम पैटर्न भी होता है। एंड इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आप देख सकते हो। देखिए, पहले प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर जाके प्राइस एक नीचे आता है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, कहने का मतलब एक फर्स्ट टॉप बनाया। उसके बाद में मार्केट वापस नीचे की तरफ आता है, नीचे जाके यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस दोबारा ऊपर जाता है, और ऊपर जाके सेम जहां पे पहले रिजेक्शन लिया था उसी जगह जाके दोबारा रिजेक्शन लेता है, और यहाँ पे इसने क्या बनाया, सेकंड टॉप। जब इस तरीके का पैटर्न बन जाता है तो इस पैटर्न को अपन बोलते हैं डबल टॉप। एक टाइम आता है कि यहाँ पे कैंडल्स के साथ में इसका ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पे देखोगे तो इस रेड कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया है, इसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी, अपन इसके यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, इस कैंडल के हाई पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, और जितना एक गैप बना है उससे डबल का नीचे मेरा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो आप इस पैटर्न पे ऐसे एंट्री ले सकते हो। ये बीच में जहां पे सपोर्ट बनाते हैं इसको अपन क्या बोल देंगे, नेकलाइन, और यहाँ पे नेकलाइन का क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है। जो भी आपका नेकलाइन है यहाँ पे इसका क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको डबल टॉप पैटर्न किस तरीके से बनता है। एंड आगे चलते हैं। अभी जो भी पैटर्न अपन ने बुलिश के लिए पढ़ेंगे वो बियरिश के लिए भी होंगे, मतलब डबल बनेंगे। रिवर्सल पैटर्न हमेशा बनेगा जो भी अपन पैटर्न पढ़ने वाले हैं। अभी जो ये पैटर्न था ये कैसा था, बियरिश पैटर्न, क्योंकि पहले ट्रेंड आपका ऊपर जा रहा था, उसके बाद में डबल टॉप बनता है, और उसके बाद ट्रेंड कैसा हो जाता है आपका, बियरिश हो जाता है, मार्केट नीचे आता है। तो अब एक और पैटर्न बनेगा जिसको अपन बुलिश पैटर्न बोलते हैं। ये जो भी ड्राइंग बना रहे हैं उसके आप मशक्कत ना कीजिए, परेशानी ना लीजिए, मैं बना लूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये पैटर्न हर बार काम नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये काम करते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पैटर्न अभी काम करते हैं। अभी एक बार पढ़ने के हिसाब से अपन सारे पैटर्न्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस किस तरीके के पैटर्न्स बनते हैं और कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ये बुलिश पैटर्न होगा। कैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पहले प्राइस डाउन साइड में आ रहा था, एक लेवल पे आके यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर रिजेक्शन लेके फिर नीचे आता है। तो आप यहाँ पे देखोगे दोबारा सेम उसी लेवल से रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे दो बॉटम बन जाते हैं। जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसको अपन बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर वाली लाइन जो अभी इसका रेजिस्टेंस का काम करी थी, इसको अपन नेकलाइन बोल देंगे। नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने पे अपन यहाँ पे एंट्री लेंगे। हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हमें उसके साथ क्या देखना पड़ेगा, वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम अच्छा है तो हम यहाँ पे इस पे डायरेक्ट एंट्री बना लेंगे, इसके हाई ब्रेक होते हैं हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, एंट्री बना लेंगे। और अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो हम वेट करेंगे कि प्राइस एक बार इसको ब्रेक करके जाए, प्राइस इसको इस तरीके से ब्रेक करे, ब्रेक करके दोबारा नीचे आए, और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये इसके लिए क्या काम करे, सपोर्ट का काम करे। जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर जाते दिखे, अब ऊपर कैसे जाएगी, तो हमें यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न चाहिए। बुलिश पैटर्न हमने बताए थे आपको, मैंने 5 इंपोर्टेंट पैटर्न बताए थे, 5 बेयरिश बताए और 5 बुलिश। वैसे तो बुलिश पैटर्न हमने बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन इंपोर्टेंट जो 5 पैटर्न है अगर उनमें से कोई पैटर्न बन रहा है तो उसके ऊपर फिर अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बन गया एक हैमर, क्या बन गया, हैमर बन गया। तो हैमर एक बुलिश पैटर्न होता है। जैसे ही ये पैटर्न बना, इसका हाई ब्रेक होता है, अगली कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक करती है हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, एंट्री बना लेंगे, और इसके लो पे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, और जितना हैमर बना है उससे डबल का ऊपर हमारे यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि रेजिस्टेंस लेकर अगर ये पास होगा तो मार्केट वहां तक जाके वापस भी तो आ सकता है ना, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, ये वाला लेवल रेजिस्टेंस लेवल है।
यहाँ पे अगर अपन बात करें, जैसे आपने 3 नंबर के लिए बोल रहे हो कि सर हम यहीं पे एंट्री ले ली, यहाँ पे एंट्री तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किस बेस पे लोगे? चलो ठीक है, आपने एंट्री ले लिया, हाँ बुलिश पैटर्न पे ले सकते हो, क्योंकि एक तरीके से ये होगा, लेकिन फिर अपन पैटर्न को ट्रेड नहीं कर रहे, हम सिर्फ बुलिश पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं, जो कैंडल स्टिक पैटर्न है। यहाँ पे अगर अपन एंट्री ले रहे हो तो अपन इस पूरे पैटर्न डब्लू पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे उस टाइम, तो सिर्फ मान लो कि आपका हैमर बन गया, आपने बस इसी को ट्रेड किया है, ठीक है, तो ऊपर वाले के चलने के चांस ज्यादा है इसके बजाय नीचे वाले, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न भी बनेगा और उसके बाद भी ये पैटर्न बनेगा। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अब कैसे एंट्री लेंगे रिटेस्ट पे, तो यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न चाहिए, जैसे बुलिश एनगल्फिंग बन गया, हैमर बन गया, या बुलिश मारूबुजू कैंडल बने, इस तरीके का अगर कोई पैटर्न बना, जहाँ पे जैसे मान लो कि बुलिश मारूबुजू इस तरीके का ग्रीन कैंडल बन गया, अब इसका हाई ब्रेक होने पे हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और इसके नीचे हमारा एसएल होता है। अगर हम यहाँ पे एंट्री भी बनाएंगे तो हमारा टारगेट लास्ट यहाँ तक हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो प्राइस अगर यहाँ से जाएगी तो कहां तक जा सकती है, रेजिस्टेंस तक जा सकती है। हाँ इसको ब्रेक कर सकती है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं कर सकती, ब्रेक कर सकती है, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही तो है ना एक तरीके से। हाँ हम तो यहाँ पे जो एंट्री ले रहे हैं इसके ब्रेकआउट पे ले रहे हैं, कंफर्मेशन के बाद में, ठीक है। ओके, तो ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न था, इसका एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, प्राइस आपका डाउन साइड में आ रहा था, यहाँ पे फर्स्ट बॉटम बनाया, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे जहां से रिजेक्शन लेता है इस लाइन को अपन बोल देते हैं ये अपना राधे राधे नेकलाइन बनाए, नेकलाइन से प्राइस फिर से नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे एक बॉटम और बनाता है, तो ये डबल बॉटम पैटर्न हमारा कंफर्म हुआ। उसके बाद में प्राइस ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे इस कैंडल के थ्रू इसने क्या दिया, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे अपन एंट्री नहीं बनाएंगे, अगली कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक करेगी इस पे हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री। और यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग बनाया तो हम स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये सेफ हो जाता है, आपको पता है कि स्विंग के नीचे हमारा सपोर्ट भी होता है, तो सपोर्ट से प्राइस वैसे भी रुक सकती है, तो ये हमारा यहाँ पे एसएल हो जाएगा, और जितना ही गैप है उससे डबल का ऊपर मेरा क्या होने वाला है, टारगेट होने वाला है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते थे, जैसे अभी जस्ट आपने बताया, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनाया, यहाँ पे आप इसके हाई ब्रेक होने पे एंट्री लेते एंड यहाँ पे हमारा एसएल होता, लेकिन हमारा टारगेट फिर सिर्फ यहाँ नेकलाइन तक ही हो सकता है, इसमें कंफर्म जरूरी नहीं है कि मार्केट इसको ब्रेक करके जाएगी, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये डबल टॉप पे और डबल बॉटम पैटर्न समझ में आ गया होगा। सिमिलर इसी तरीके से देखो हम रीटेस्ट का वेट क्यों करते हैं, एक पैटर्न आपके सामने है, ये वाला देखिए, इस पैटर्न को बोलते हैं ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप आप समझ रहे हो, जो हम रीटेस्ट का वेट इसीलिए करते हैं क्योंकि देखो प्राइस से इस तरीके से अगर पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेकआउट देता तो हम बोल रहे थे कि डबल टॉप बना है, लेकिन कई बार मार्केट क्या होता है कि थोड़ा सा नीचे के फिर वापस ऊपर चला जाता है अपना तीसरा टॉप बनाने के लिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें किसका वेट करना चाहिए, रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, ताकि मार्केट अगर ब्रेक करे भी, मार्केट अगर इसको ब्रेक करके भी जाए तो रीटेस्ट के बाद में जाए तो हम कंफर्मेशन के बाद एंट्री ले सके, ठीक है। यहाँ पे बस इस पैटर्न में कुछ भी ज्यादा नहीं है, जैसे उसमें 2 टॉप बने थे, कई बार मार्केट यहाँ पे 3 टॉप बना देता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टॉप बनाता है, एंड तीसरे टॉप बनाने के बाद में यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है, इस तरीके से ब्रेक करता है। डायरेक्ट अगर आपको एंट्री लेनी है तो इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वॉल्यूम्स देखेंगे, अगर बड़े बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है तो हम डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे, अगर वॉल्यूम नहीं है तो हम कोई बात नहीं, हम इस पर एंट्री नहीं बनाएंगे और हम वेट करेंगे मार्केट वो ऊपर जाके वापस नीचे आए, तो इस लेवल पे जाके फिर अपन एक बेयरिश पैटर्न देके उसको क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ, सिमिलर उसी के तरीके का पैटर्न है ये देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि प्राइस पहले ऊपर की तरफ जा रहा था ऐसे करके, नीचे आया, फर्स्ट टॉप बनाया, मार्केट दोबारा से नेकलाइन से टकरा के ऊपर गया, यहाँ पे इसने सेकंड टॉप बनाया, प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे इसने क्या बनाया अपना थर्ड टॉप। थर्ड टॉप बनाने के बाद इस बेयरिश बुलिश कैंडल मतलब बेयरिश बड़ी कैंडल के साथ में इसने क्या दिया, ब्रेक डाउन। जैसे ये कैंडल बनी इसके लो ब्रेक करेंगे, लो ब्रेक पे हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंट्री। सर स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर है, यहाँ पे एसएल हो जाएगा, और जितना ही गैप है उससे डबल का नीचे मेरा क्या रहने वाला है, टारगेट। और आप देख सकते हो कि पहले इसका अप ट्रेंड चल रहा था, कौन सा ट्रेंड हो गया यहाँ पे, डाउन ट्रेंड सेट हो गया। तो ये जो पैटर्न रिवर्सल पैटर्न होते हैं, मतलब जो भी आपका ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड को क्या कर देते हैं, ये रिवर्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब ट्रिपल टॉप बना है तो आपको पता है कि ट्रिपल बॉटम भी बनेगा, जिस तरीके से टॉप बनता है उसके ऑपोजिट पैटर्न में हमारा एक बनता है, तो इस पैटर्न को अपन देखें तो कैसे बनता है, यहाँ पे जैसे डबल बॉटम बना था तो 2 बॉटम बन जाते हैं, लेकिन मार्केट एक बार फिर से टेस्ट करने जाता है, यहाँ पे तीसरा टॉप बॉटम और बना देता है, ठीक है। सिमिलर तरीके से पैटर्न बनता है, इसको ट्रिपल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। और जैसे ही कोई कैंडल यहाँ पे इसको ब्रेक करती है, अगर वॉल्यूम अच्छा है तो अपन डायरेक्ट देख लेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट के बाद भी एक अच्छा सा बुलिश पैटर्न बनाए और उसका ब्रेकआउट हो। जैसे ये ब्रेकआउट होगा इसके हाई पे हमारी एंट्री हो जाएगी, इसके जस्ट नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल, ठीक है। ओके, इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ, देखिए चार्ट के अंदर, ये देखिए प्राइस आपका डाउन आ रहा था,
डाउन आते टाइम देखा कि यहाँ पे इसने फर्स्ट बॉटम बनाया, देन प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे जैसे जहां से रिजेक्शन लेता है अपन एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको बोल देते हैं क्या बनी है ये, नेकलाइन। नेकलाइन से प्राइस वापस नीचे की तरफ आता है, सेकंड बॉटम बनाता है, देन प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। फिर एक बार देखो अब क्या ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, अगर यही ब्रेकआउट देता है तो अपन बोलते हैं क्या बनाया, डबल बॉटम बनाया। लेकिन मार्केट एक बार फिर से नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ पे आके इसने अपना तीसरा बॉटम बनाया। तो ये जो पैटर्न बना इसका नाम क्या है, ट्रिपल बॉटम पैटर्न हो गया। और इस कैंडल के थ्रू इसने ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ये कैंडल इसके ऊपर, अब सर ब्रेकआउट से क्या मतलब है, ब्रेकआउट से मतलब ये ऐसा होता है कि कोई कैंडल है ना इस लाइन नेक लाइन के ऊपर जाके क्लोज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाके पहले ही जाके वापस आ गई तो उसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। जैसे अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी थी, ये जस्ट इसके ऊपर जाके वापस आ गई है, ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल बनी थी जो ऊपर गई और वापस आ गई, तो इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ब्रेकआउट इस अगली वाली कैंडल को मानेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करी है, करिए क्लोज, तो अब ब्रेकआउट हुआ है। और हम एंट्री कब लेंगे, उसके बाद वाली कंफर्मेशन कैंडल के बाद, जैसे अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। और इस ये कैंडल है या रेड कैंडल, इसके नीचे हम यहाँ पे अपना क्या लगा देंगे, एसएल, और जितना ही गैप है उससे डबल का ऊपर हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये था डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, सिमिलर से ही है पैटर्न, ज्यादा कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, एंट्री स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। मार्केट जब इन पैटर्न्स के बनने के बाद ब्रेकआउट देता है, मार्केट ये पैटर्न जैसे ही कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट पे अपन एंट्री बनाते हैं। अगर डायरेक्ट एंट्री बनानी तो वॉल्यूम देख लेंगे, अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो हम किसका वेट करेंगे, रीटेस्ट का वेट कर लेंगे। रीटेस्ट पे कोई बुलिश या बेयरिश जिधर मार्केट जा रहा है उस हिसाब से वो पैटर्न देख के उस पर अपन क्या बना लेंगे, एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, ओके, इससे सिमिलर अभी अगला जो टॉपिक पैटर्न है उस पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब देखो हेड एंड शोल्डर कैसे बोलते हैं इस पैटर्न को, समझिए आप। मार्केट आपका ऊपर जा रहा था, ये ट्रिपल टॉप जो पैटर्न बना था ना उसी से सिमिलर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यार जो बीच वाला टॉप बनता है ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये तो हेड हो गया और ये लेफ्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर, जैसे हमारे कंधे होते हैं तो हेड ऊपर होता है, तो ये हेड ऊपर हो गया, और ये लेफ्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर। इस तरीके से जो पैटर्न बना है इसका नाम होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें देखो चेंजमेंट क्या होता है, मार्केट पहले आपका ऊपर जा रहा था, इस लेवल पे जाके इसने रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आ गया, नीचे आके यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रहा था, ये हमारी बन गई नेकलाइन। प्राइस ऊपर जा रहा है, अब क्या गिर तो इसको यहीं से जाना चाहिए था, रेजिस्टेंस थी बट गिरा नहीं, मार्केट इसको ब्रेक करके इसके भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वापस से ऊपर वाले रेजिस्टेंस से टकरा के मार्केट नीचे आता है, सेम नेकलाइन जहां पे पहले रुका था वहीं से रुक के दोबारा जाता है, लेकिन अब की बार ऊपर तक नहीं जा पाता, जो पिछला स्विंग होता है फर्स्ट वाला वहीं तक जाता है। तो आप देखते हो यहाँ पे क्या बन गया, राइट शोल्डर बन गया। जैसे ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो हम बोलते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड वही प्रोसेस रहेगा एंट्री का। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई डायरेक्ट कैंडल इसको इस तरीके से ब्रेक कर देती तो अपन इस पे एंट्री बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे अपन, वॉल्यूम चेक कर लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि सर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्रेक करने के बाद में हम थोड़ा सा वेट करते हैं ऊपर जाए, ऊपर जाके यहाँ पे कोई बेयरिश पैटर्न अपने को दिख जाए, जैसे कोई बेयरिश पैटर्न दिखेगा हम उस पर एंट्री बना लेंगे और इसके हाई पे हमारा हो जाएगा एसएल। ठीक है, ये जो पैटर्न होता है इसको अपन बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड ये जो पैटर्न दिखता है इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में। तो ये देखिए, नेकलाइन थोड़ी तिरछी भी हो सकती है, इसका कंफ्यूजन मत रखना कि सर ये नेकलाइन तो तिरछी बन रही है तो ऐसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ऐसा बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो प्राइस पहले ऊपर जा रहा था, लेफ्ट शोल्डर बना, प्राइस यहाँ से गिरता है, जैसे ही प्राइस गिर के यहाँ से उठना लगता है तो एक सीधी लाइन अपन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जरूरी नहीं है कि लाइन एकदम सीधी ऐसे बने। ठीक है, नेकलाइन हमारी थोड़ी तिरछी भी हो सकती है, लेकिन अगर देखोगे यहाँ पे आने के बाद अगला जो स्विंग है वो इसके भी ऊपर चला जाता है, इस वाले स्विंग के भी ऊपर चला गया। एंड यहाँ पे इसने अपना क्या बनाया, हेड बनाया। हेड बनाने के बाद जो राइट शोल्डर बनता है वो प्रीवियस स्विंग के जस्ट बराबर में ही बनता है। एंड यहाँ पे जाके अपन देखेंगे तो ये कंप्लीट क्या बन गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें रीटेस्ट का वेट करना जरूरी है, क्योंकि जो कैंडल ब्रेक कर रही है ना वो छोटी छोटी कैंडलें बन रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि जब बड़ी कैंडल के साथ मार्केट इस तरीके से ब्रेक कर देता है तो हम मान सकते हैं कि उसमें वॉल्यूम होगा। लेकिन जब इस तरीके की छोटी छोटी कैंडलों के साथ मार्केट ब्रेक करता है ना, ये छोटी छोटी कैंडलें बनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे किसका वेट करना है, रीटेस्ट का, कि मार्केट एक बार थोड़ा सा ब्रेक तो कर चुका, अब ये ब्रेक करके देखो ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर गया है, ऊपर गया है, अब यहाँ से एक बेयरिश पैटर्न बनाएगा, फिर हम उस पर क्या बनाएंगे, अपनी एंट्री। और इसके लो पे हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे ग्रीन हुआ, मतलब रेड था, नीचे आया, ग्रीन के थ्रू ऊपर गया, फिर अब नीचे गिरना है, रिटेस्ट हो चुका ना, यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका। अब यहाँ पे कोई बेयरिश पैटर्न अपने को दिखेगा, उस पर अपन क्या बना लेंगे, अपनी एंट्री बना लेंगे, और इससे नीचे डबल का हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। जैसे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसी के ऑपोजिट अभी एक पैटर्न और बनेगा जिसका क्या नाम होगा, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब ये उल्टा बन जाएगा। जो हेड एंड शोल्डर आपका बना है अब की बार ये नीचे की तरफ बनेगा, मार्केट नीचे आता है, लेफ्ट शोल्डर बनाता है, ऊपर जाता है, अब क्या पिछले शोल्डर से नीचे आता है, यहाँ पे हेड बनाता है,
फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर राइट शोल्डर बनाता है। ये पैटर्न लेकिन उल्टा बन रहा है तो इसको अपन बोल देंगे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और जैसे ही नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही अपन अच्छा वॉल्यूम देख के यहाँ पे एंट्री बना लेंगे और इसके लो पे हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। ठीक है, उल्टा कर दिया है ना, हर जो पैटर्न वही है, सब पैटर्न्स वैसे ही बनते हैं, लेकिन मैंने बोला कि उसका ऑपोजिट भी बनेगा। अगर आपने सीधा बनाया तो वो ऑपोजिट भी बनेगा, अगर अप साइड के लिए बनाया तो वो डाउन साइड के लिए भी बनेगा, तो पैटर्न दोनों तरफ बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पैटर्न को, इसका एग्जांपल अपन देख लेते हैं कैसा दिखेगा ये पैटर्न। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये देखिए प्राइस आपका डाउन साइड में आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा होता है इस तरीके से, एंड इसने लेफ्ट शोल्डर बनाया, ऊपर गया, डिजेक्शन लेके नीचे आया तो हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हम बोलते हैं कि नेक लाइन बन चुका। अब क्या जो प्राइस आया यहाँ पे रुकना चाहिए था, बट यहाँ ना रुक के इसके भी नीचे चला जाता है और फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे इसका क्या बन गया, हेड भी बन गया। फिर प्राइस दोबारा जाता है, नेक लाइन से टकराता है, टकराने के बाद दोबारा आके यहाँ पे राइट शोल्डर बनाता है, ब्रेक बनाने के बाद में इस ग्रीन कैंडल थ्रू, अब देखो छोटी छोटी कैंडल ब्रेक ऊपर जाके आई है, लेकिन इनको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ये नेक लाइन से ऊपर गई है ना, ये कैंडल भी गई है, ये कैंडल भी गई है, ये भी गई है, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे सर। तो ब्रेकआउट कौन सा होगा, जो अगली कैंडल जो इसके ऊपर जाके क्या की है, क्लोज, इसमें ब्रेकआउट हुआ, इसके हाई ब्रेक होने पे अपन एंट्री बनाएंगे और इस रेड कैंडल के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल, और जितना एक गैप है ना उससे डबल का ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। ठीक है, चलो अगला जो पैटर्न है, इस पैटर्न का नाम है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे प्राइस राइज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और वेज का मतलब होता है सिमटना। तो प्राइस क्या हो रही है, बढ़ तो रही है, आप देखो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो ओवरऑल आप देखोगे तो प्राइस ऊपर की तरफ तो जा रही है, अब ट्रेंड में है ना, यहाँ से इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो अब ट्रेंड में है, तो प्राइस ऊपर तो जा रही है, मतलब राइज तो हो रही है। लेकिन देखोगे तो ऊपर से भी एक लाइन खींचेंगे तो एक ट्राइंगल में सिमटती जा रही है, सिमट रही है ना एक ट्राइंगल के अंदर। तो जब इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है, मतलब प्राइस बढ़ तो रही है लेकिन एक ट्राइंगल के अंदर सिमटती जा रही है, सेट होती जा रही है, इस तरीके का जो पैटर्न बनता है इसको राइजिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये पैटर्न कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद हम वेट करते हैं कि इसका लो ब्रेक हो, और जैसे यहाँ पे इसका लो ब्रेक होता है ना, हम इस पे एंट्री बना लेते हैं और इसके हाई पे हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा। चार्ट पे कैसा दिखेगा ये पैटर्न, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, देखो प्राइस आपका क्या हो रहा था, पहले ऊपर की तरफ जा रही थी, नीचे आया, ऊपर जा, ओवरऑल देखोगे तो प्राइस देखो बढ़ ही रहा है, ऊपर तो जा रहा है, मतलब राइज तो हो रहा है, लेकिन ये ट्राइंगल शेप के अंदर पूरा का पूरा प्राइस सिमटता जा रहा है। देखो सिमट गया पूरा का पूरा प्राइस इस ट्राइंगल में। एक टाइम आता है मार्केट उसको ब्रेक करता है, जिस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये कंफर्मेशन कैंडल बनी, इस कैंडल ने लो ब्रेक किया, हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, अपनी एंट्री बना लेंगे। स्टॉप लॉस जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो हाई पे रखते हैं अपन, बिल्कुल हाई जो पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो वैसे सिमट चुकी है, तो ज्यादा बड़ा गैप तो होगा नहीं, छोटा ही गैप बनेगा यहाँ पे, तो इसका हाई होगा, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और डबल का हमारा नीचे क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न होता है इसको अपन राइजिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। सिमिलर तरीके से इसका ऑपोजिट भी बनेगा, ये हो जाएगा फॉलिंग वेज। इसमें क्या होता है कि प्राइस आपका देखो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, गिर रहा है, फॉल तो हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ गिर तो रहा है, लेकिन एक ट्राइंगल के अंदर ये भी क्या होता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। एक टाइम के बाद में आप देखोगे कि ट्राइंगल यहाँ पे आके मिल जाएगा, तो ट्राइंगल आगे से बंद हो जाएगा। अब ये बंद हो जाएगा तो प्राइस इसके अंदर कितना सिमटेगी, एक टाइम के बाद प्राइस को ब्रेक करना पड़ेगा, और जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाती है, इस तरीके से ब्रेक कर देती है, ब्रेक करते हैं अपन इस पे क्या बना लेंगे, अपनी एंट्री, और इसके नीचे वाले पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, देखिए प्राइस आपके चार्ट में इस तरीके से पहले डाउन ट्रेंड में चल रही थी, फिर आपने देखा कि प्राइस में एक ट्रायंगल बनता जा रहा है और प्राइस नीचे तो गिर रही है, नीचे तो आ रही है, लेकिन एक ट्रायंगल की शेप में प्राइस क्या होती जा रही है, सिमटती जा रही है। जब इस तरीके से प्राइस सिमट जाती है तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने पे अपन यहाँ पे अपनी क्या बना लेंगे, एंट्री, और इस नीचे वाले पॉइंट का हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, एसएल, और उसके ऊपर डबल का हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पैटर्न था इसका नाम था फॉलिंग वेज। अब लास्ट जो पैटर्न हमारा बचा है, थोड़ा सा क्विकली चल रहे हैं अपन क्योंकि टाइम क्लास में कम बचा है, नहीं तो दोबारा क्लास करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पैटर्न का नाम है बेयरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। देखो बेयरिश का मतलब तो ये कि प्राइस को ये नीचे लेके जाएगा, एक्सपेंडिंग का मतलब खुल रहा है ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल अब की बार क्या हो रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है, खुलता जा रहा है। प्राइस जब इसके अंदर घुसती है तो छोटी सी रेंज में घुसती है, देन धीरे धीरे ये जो ट्रायंगल है ना वो एक्सपेंड हो रहा है, खुल रहा है, बड़ा होता जा रहा है ना। एक टाइम के बाद में प्राइस इसको ब्रेक कर देती है, जैसे इसको ब्रेक करती है, ब्रेक पे अपन एंट्री बनाते हैं और इसके हाई पे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल। तो इस तरीके का जो पैटर्न बनता है इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, खुलता हुआ ट्रायंगल। ठीक है, और बेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ मार्केट को लेके जाने वाला है। ओके सर, इसके बाद में इसका अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हो। देखिए
प्राइस आपका ऊपर जा रही थी पहले, फिर देखो धीरे धीरे एक ट्रायंगल बनता है और ये प्राइस क्या होती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है, खुलती जा रही है ना, कितना बड़ा ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे आके ट्रायंगल को क्या हुआ, ब्रेकआउट। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल ने जैसे ही इसका लो ब्रेक किया, ये आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका। इस कैंडल ने जैसे लो ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल, क्योंकि नीचे जाता है मार्केट तो क्या करते हैं अपन, सेल करते हैं। और इस कैंडल के हाई पे यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस, और जितना ये गैप है उसे डबल का नीचे मेरे क्या है यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बना, और ये कौन सा था, बियरिश। तो बियरिश बना तो दूसरा कौन सा बनेगा, बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो अगला जो ट्रायंगल हमारा होता है उस पैटर्न का नाम है हमारा बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। मतलब अब क्या मार्केट जो ब्रेक करेगा वो किस तरफ करेगा, ऊपर की तरफ। एक्सपेंड तो आपको समझ में आ रहा है कि जो ट्रायंगल है वो खुलता जा रहा है, खुलता हुआ ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन अब क्या जो ब्रेकआउट होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि बुलिश ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए इसमें आप क्या होता है, प्राइस नीचे की तरफ आता है, एक रेंज में घुसता है, घुसने के बाद धीरे धीरे ये एक्सपेंड होता है, ट्रायंगल क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और एक टाइम के बाद में ट्रायंगल इसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करा है तो ब्रेक करने में डायरेक्ट एंट्री लेनी है तो हम नीचे वॉल्यूम देख लेंगे, अच्छा वॉल्यूम है तो हम डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे। अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, दोबारा मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने आए और रीटेस्ट करेगा तो हम यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न देखेंगे, उसके हाई पे हमारी यहाँ पे एंट्री, इसके नो पे हमारा एसएल, और डबल का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मैं एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो ये देखो बनाया हुआ ऐसा है तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, इस तरीके से ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि प्राइस एक रेंज में घुसी थी, धीरे धीरे ये प्राइस घुसती है यहाँ पे इस तरीके से, फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, देखो बड़ा ट्रायंगल होता जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है ट्रायंगल। और जब एक टाइम आता है कि ट्रायंगल ने यहाँ पे इसका क्या दे दिया, ब्रेकआउट, जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो आप इसके हाई ब्रेक पे एंट्री बना लोगे, और इस कैंडल के लो पे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल, और जितना एक गैप है उससे ऊपर डबल का हमारा क्या आने वाला है, टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो ये बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एंड ये पैटर्न्स भी हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, इसका मैं एक और एग्जांपल दिखा सकता हूँ आपको। तो ये देखिए प्राइस एक तरीके से रेंज में घुसती है, धीरे धीरे ट्रायंगल कैसा होता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है, एक टाइम के बाद में ट्रायंगल इस रेंज को ब्रेक करेगा यहाँ पे आके, जैसे यहाँ पे जिस कैंडल से ब्रेक करेगा हम इस पे एंट्री बना सकते हैं अपनी, और इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल। ठीक है, तो ये था बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो ये हमारे जो पैटर्न थे, जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। आपको अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो, थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया है, बोल सकते। ओके, अभी आपको मैं बता, एंट्री और स्टॉप लॉस का तो जो प्रोसेस होता है वो सब में इक्वल है। कोई भी जो चार्ट पैटर्न आपका बनता है, चार्ट पैटर्न को कंप्लीट बनने देना है, बनने के बाद एक टाइम के बाद में वो पैटर्न को ब्रेक करेगा, जो भी पैटर्न बनाया उसका ब्रेकआउट होगा, या तो ब्रेक डाउन होगा या ब्रेकआउट होगा। वो ब्रेकआउट करता है तो उस टाइम हम एंट्री बनाते हैं, लेकिन उस टाइम हम देखेंगे वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम अच्छा है तो हम डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे कैंडल के ब्रेकआउट के बाद में, कंफर्मेशन के बाद में। लेकिन सर वॉल्यूम अच्छा नहीं है, छोटी कैंडल बनी है, तो हम वेट करेंगे रीटेस्ट का, रीटेस्ट करेगा वहां पे कोई बुलिश या बेयरिश पैटर्न दिखेगा, उस पर अपन क्या बना लेंगे, अपनी एंट्री। तो एंट्री स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट सब में सेम है। ठीक है, पैटर्न कौन कौन से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया।